आते हैं 22 का सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। इसमें कह रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तब इजी दिखेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम हो गया, ये अल्फ़ा स्क्वायर ये और ये बीटा स्क्वायर। तुम इस क्वेश्चन में क्या जानते हो, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 में अगर एक रूट अल्फ़ा और एक रूट बीटा है तो तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, यानी कि 7/7, क्योंकि माइनस और b का नाम -7 रखोगे तो प्लस बाई ए का मतलब 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा तुम जानते हो c बाई ए, यानी कि 1/5। ठीक है, ये जानते हो। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, तो क्यों नहीं हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक फार्मूला यूज करें। यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये यूज कर लो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7/5, तो ये 7/5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/5 और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया हुआ है 1/5, और इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो आप कर लो ना, कर लो। ये 7×7 = 25 माइनस 2/5 और डिवाइडेड बाई 1/5, तो ऊपर का एलसीएम तो 25 होगा, तो ये 49 माइनस 50/25 यानी कि 5 दूना के 10 और डिवाइडेड बाई 1/5, तो 49 में से 10 घटेगा तो 39 बचेगा, तो 39/25 और ये नीचे वाला उलट के आएगा 5/1, तो ये 5×5 = 25 यानी आंसर आया 39/5। यानी कि जो वैल्यू आपसे पूछ रहा था इसका वैल्यू आ गया 39/5। ठीक है ना। तो डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स ना पूछ के इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आपको ये सब फार्मूला का जो सेट लिख रहे हैं ये सब पता होना चाहिए, और ये सब हम लोग बहुत पहले पोलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, है ना, या टोटल फार्मूलाज जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं, बस 2-4 और क्वेश्चन हैं। चलिए, अब ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25, उसके बाद ये चैप्टर का स्वाहा हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 पूरा लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, मतलब कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ fx of the polynomial fx is equal to 5x square minus 7x plus 1, then find the value of 1/alpha and 1/beta। तो बस ये वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमारा ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसका एक रूट अल्फ़ा और एक रूट बीटा, तो हम सम ऑफ रूट क्या यूज कर सकते हैं, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस और b का नाम भी -7 है तो +7/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा c/a, तो c होता है 1 कांस्टेंट टर्म बाई a 5, है ना, ये हमको पता है। और हमको वैल्यू निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का। तो हम डायरेक्ट इसका नहीं जानते हैं, लेकिन हम अगर इसका एलसीएम लें, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, तो ये बीटा प्लस अल्फ़ा होगा। तो अब जो है अल्फ़ा प्लस बीटा तो आपको दिया ही हुआ है 7/5, और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा आपका आया हुआ है 1/5। ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा 7/5 इंटू 5/1, तो ये 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आया 7। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में वही बोला था कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा, बस दे दिया है इसमें। तो 24 नंबर में हम क्या करेंगे कि सम ऑफ रूट्स हमारा कितना आएगा, -b/a। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b देखना है, तो b है 1, तो माइनस है ना, फार्मूला में तो हमारा -b/a होता है, तो माइनस और b का नाम 1 है, बाई a का नाम 1 है, तो यह हुआ -1। अल्फ़ा इंटू बीटा का नाम होता है c/a,
तो c है -2 और बाई a है 1 यानी कि -2। अब अगर हमसे वैल्यू पूछा है 1/α माइनस 1/बीटा का, तो अगर एलसीएम लें तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा होगा और ये बीटा माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा आपका, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा कि बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर अगर आप लिखो तो बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर -4 बीटा अल्फ़ा होगा ना। यानी कि इसको आप ये भी लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। तो अगर स्क्वायर को उधर ले जाओ तो प्लस माइनस वाली चीज़ बनती है। तो यानी कि बीटा माइनस अल्फ़ा आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, और ये रूट पूरा में जाएगा। तो यहाँ बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू आप ये लिख सकते हो। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको सब पता होगा। क्या पता होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है कि नहीं, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपको पता है, और नीचे है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब बस आपको वैल्यू प्लग इन करना है। तो प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, -1। तो -1 का स्क्वायर लिखोगे आप, फिर -4 अल्फ़ा बीटा, तो 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आया है -2, तो इंटू में -2 और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसको मिटा देते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/α माइनस 1/बीटा का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और डिवाइडेड बाई आपका -2 यानी कि आपका 8 और 1 9 यानी कि 3 आएगा बाहर, क्योंकि 9 है ना। तो प्लस माइनस 3/-2। तो ये -2 को आप भूल सकते हो, क्योंकि एक बार प्लस के लिए कंसिडर करोगे, एक बार माइनस के साथ कंसिडर करोगे तो वो वैल्यू वही देगा, प्लस माइनस 3/2। अब आंसर में हो सकता है कि तुम्हें प्लस 3/2 दिया हुआ हो, लेकिन आपको आंसर ये लिखना है, क्योंकि ये इज़ द करेक्ट सोल्यूशन। क्योंकि इसमें ये नहीं बताया है कि अल्फ़ा बड़ा है कि बीटा बड़ा है। तो जब ये कौन बड़ा है नहीं पता है, तो हम कोई भी एक रूट को अल्फ़ा और कोई भी एक रूट को बीटा मानेंगे तो घटाने में दिक्कत होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 - 4 करते हो तो -2 आता है, जबकि 4 - 2 करते हो तो 2 आता है। इस बात का ध्यान रखोगे। अब लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 25, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, पोलिनोमियल का जो आपका RS अग्रवाल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 25। अब तो एक्चुअली हम लगभग सारा क्वेश्चन ही ले लिए, कोई क्वेश्चन छोड़े ही नहीं। क्या कह रहा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a एंड a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कुछ नहीं जी, आप ये जानते हो कि अगर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 का एक रूट अल्फ़ा है, एक रूट बीटा है और एक रूट गामा है, तो आप ये तो जानते हो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, होता है ना। तो अब जो है आप ये क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिस इम्प्लाई कि अल्फ़ा के जगह पे आप क्या मान लो कि दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा एंड दिस इज़ गामा। ठीक है, दिस इज़ गामा। तो ये कितना हो जाएगा आपका a माइनस बी प्लस बी a और प्लस a प्लस b का वैल्यू -b/a, मतलब माइनस, और b का नाम है -3 और बाई a का नाम है 1। तो यहाँ से b और b कटेगा तो 3 ऑफ a का वैल्यू आ जाएगा आपका 3, तो a का वैल्यू हो गया 1। अब जो है एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी टेकन 2 एट ए टाइम भी जानते हो, और ये भी जानते हो कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू c/a होता है। तो तुम यही यूज कर लो, ये वाला यूज मत करो। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर जो होता है c/a, ये मत यूज करो, ये यूज करो, सॉरी ये -d/a होता है, गलती से लिखा गया। तो अब जो है आप अल्फ़ा a माइनस बी इंटू a और इंटू a प्लस बी